अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी जबरदस्त किस्म की और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हुआ हूं। स्टोरी ये है कि आपने भी खबरों के अंदर सुना होगा कि कराची की एक खातून है जो पाकिस्तानी 19 साल नौजवान जो कि कराची का रिहायशी है, उसकी मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार होकर पाकिस्तान आ गई है। उसे 4 महीने हो गए लेकिन उसे उसकी मोहब्बत जो है वो नहीं मिल रही और अब उसने कराची से अमेरिका वापस जाने से इनकार कर दिया और सिर्फ इनकार नहीं किया है, अब वो खातून अजीबो गरीब किस्म की फरमाइशें भी करने लगी है। उसने जो है वो हर हफ्ते $5000 भी मांगना शुरू कर दिए और इसके वाले से क्या कुछ तफसीलात हैं वो हम शॉर्टली आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब राइट नाउ और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, वक्तन फवक्तन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी नौजवानों, इनके वो कहा जाता है ना इकबाल के शहीनों की मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार होके जो बाहर की दुनिया की लड़कियां हैं वो पाकिस्तान आ रही हैं। अब यह है कि कराची का एक नौजवान है, 19 साल उसकी लगभग जो है वो एज है। अंदाल अहमद मेमन फैमिली से उसका ताल्लुक है। उसका और इस लड़की का आपस में ताल्लुक हो जाता है, सोशल मीडिया के ऊपर राब्ता होता है, लड़का भी तैयार होता है उससे शादी के लिए। लेकिन जब ये लड़की पाकिस्तान के अंदर आती है तो लड़के के जो पेरेंट्स हैं वो उसको एक्सेप्ट करने के ऊपर जो है वो एग्री नहीं होते, वो इनकार कर देते हैं और फिर ये होता है कि वो अपना घर जो है वो खाली करके वहां से चले जाते हैं। अच्छा, ये हुआ कि 4 महीने हो गए, थोड़ा टाइम नहीं गुजरा है और इस खातून के हवाले से बताया जा रहा है कि इसके अमेरिका के अंदर 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों को ये अपनी मोहब्बत के लिए छोड़ के आ गई है और अब वापसी का नाम नहीं ले रही। अब हुआ ये कि पब्लिक के अंदर ये स्टोरी तब आई कि जब ये खातून दिल बर्दाश्त होके वापस जो वो अमेरिका के लिए एयरपोर्ट के ऊपर गई, कराची एयरपोर्ट के ऊपर गई और वहां पे जब इसने अपना टिकट दिखाया तो उसको अब बड़ा टाइम हो गया था एक्सपायर किए हुए और फिर वहां पे एक एनजीओ ने जो है वो डोनेट करके पैसे जो वो इसके हवाले किए, इसको टिकट लेके दिया। तब ये लड़की जो है वो एकदम से इसने अपना बयान ही बदल दिया। इसने कहा कि अब मैंने अमेरिका जो है वो नहीं जाना है, टिकट हो गया, इसने अमेरिका जाने से इनकार कर दिया। पहले तो इससे मतलब बिला फिसला के इमिग्रेशन का जो प्रोसेस था वो मुकम्मल कराया गया, लेकिन फिर जब वो इसने जहाज के अंदर बैठने से इनकार कर दिया और जब ये जहाज के अंदर नहीं बैठी तो फिर अमेरिकन कौंसल जो है वो उसके एहलकार वहां पे आए, उन्होंने इसे समझाया बुझाया लेकिन इसने उनसे बात करने से इनकार कर दिया। और कानून भी यही कहता है कि आप किसी को जहाज के अंदर ऐसे जबरदस्ती जो है वो नहीं बैठा सकते। अब ये हुआ कि वहां से पुलिस इसको ले गई और पुलिस ने जब इससे बातचीत करना चाहिए वहां पे जो इससे तफ्तीश की गई तो उन्होंने ये कहा कि एक तो लड़की ये कि ये पता नहीं क्यों अमेरिका वापस नहीं जाना चाह रही है, लगभग 4 महीने उसको पाकिस्तान के अंदर हो गए और दूसरा कौंसल खाने की जो है वो जो अमेरिकन कौंसल है कराची के अंदर जिनका दफ्तर है उनकी मदद लेने से लड़की इनकारी, आई डोंट नो क्यों, और उन्होंने भी इसकी उस तरीके से मदद नहीं की जैसे अमेरिका या कोई भी एक दूसरा मुल्क है वो अपने किसी शहरी के लिए जो है वो अप्रोच करता है। फिर यह है कि लड़की वहां से वो निकल आई, उसको 7 या 8 दिन का टाइम मिल गया, मजीद जो है वो उसका वीजा एक्सटेंड हो गया, विजिट वीजे के ऊपर वो पाकिस्तान के अंदर आई हुई थी और फिर से उसी बिल्डिंग जहां पे वो उसका वो जिससे वो इश्क करती थी उस लड़के का जहां पे वो जिस अपार्टमेंट में था उसी बिल्डिंग के बाहर जहां पे गाड़ियों का गैरेज है वहां लाउंज के अंदर जाके ये लड़की बैठ गई है। अच्छा, पहले भी जब इससे पूछा गया कि एक साफी ने सवाल किया कि आप हमें बताएं कि आप किससे शादी करना चाहती हैं, वो कौन है, तो इसके ऊपर लड़की ने बड़ा अजीबो गरीब जवाब दिया और कहा कि आप मुझे $3000 देना फिर मैं आपको बताऊंगी। यानी कि देखें ना, यहाँ पे वो बार्गेनिंग शुरू हो गई है कि मुझे आप 3000, वो डू मोर, आपको याद होगा कभी कभी अमेरिकन वो कहा करते थे पाकिस्तान को टू मोर। जब भी दहशतगर्दी की जंग के अंदर पाकिस्तान अपनी जानें कुर्बान कर रहा था तो अमेरिका की डू मोर जो है वो खत्म नहीं हो रही थी और ये भी अमेरिकन लड़की जो है वो इसने भी यही कहा कि आप मुझे $3000 दें और अब इसकी मजीद मुतालबात जो वो बढ़ते जा रहे हैं। मुतालबे अब ये कर रही है कि मुझे आप पाकिस्तानी पासपोर्ट भी दें और फिर मुझे हर हफ्ते $5000 दें, यानी कि एक महीने का मुझे $20000 भी आप दें, मुझे पाकिस्तान का जो वो पासपोर्ट भी दें और लड़की वहां से उठने का आप नाम भी नहीं ले रही, कह रही है कि जब मुझे दिल करेगा तब मैं जो है वो अमेरिका वापस चली जाऊंगी, मुझे ऐसे कोई जबरदस्ती जो है वो नहीं भेज सकता। अब ये जो हमारे इदारे हैं यानी कि पुलिस है, पुलिस ने ये कहा है कि लड़की की जो ज़हनी हालत है ना वो कुछ ठीक नहीं लग रही। जाहिर है वो अपने वहां पे बच्चों को भी छोड़ के आ गई है, 4 महीने से यहां पर भी दरबदर हो रही है तो शायद उसी शौक के अंदर लड़की जो है वो मेंटली तौर पर अपसेट भी हो चुकी है। लेकिन असल में सोचना चाहिए कि जब आप किसी दूसरे की बेटी को आप इतना अप्रोच करते हैं और फिर उससे कहते हैं कि आप आ जाएं हम आपसे शादी करेंगे और लड़की वो आ जाती है और फिर आप यूटर्न ले लेते हैं,
आप अपने पाँव के ऊपर खड़े नहीं हो पाते, आपके अंदर इतनी सलाहियत नहीं होती है, इतनी आपकी कैपेसिटी नहीं होती है कि आप कोई फैसला कर पाएं, ये आपको पहले सोचना चाहिए था कि आप शादी उससे करेंगे या नहीं, आपकी फैमिली इसके अंदर रेजिस्ट करेगी या नहीं, लेकिन ये पहले सोचना चाहिए। बाद में सोचने से ये होता है ना कि आप देखें ना, एक लड़की है वो 2 बच्चों को छोड़ के आ गई है, अब वो मेंटली शॉक के अंदर भी है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपने उसे लाके छोड़ दिया, घर खाली हो गया। अब वो लड़का जो है वो एहसासदारों की कस्टडी के अंदर है, लगभग बताया जा रहा है 4 दिन से, तो अब वो गिरफ्तार है, लेकिन उसके पेरेंट्स कहां हैं, वो घर छोड़ के जा चुके हैं। तो ये एक स्टोरी थी जो मैंने आपके सामने रखी। अगले व्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।